पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा उसको। यानी कि न्यायिक हिरासत तो बोलते हैं जेल को, लेकिन उसको हवालात में रखा। आम आदमी उसको न्यायिक हिरासत ही बोल देता है, क्योंकि आम आदमी को कानून का पता नहीं। वो मुझे कह रहे थे कि न्यायिक हिरासत में, न्यायिक हिरासत उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। भाई जो जज साहब आदेश दे तो वो सीधा जेल में रखते हैं। पुलिस जब किसी आदमी को अरेस्ट करती है तो उसको हवालात में रखती है, थाने में रखती है, डायरेक्ट जेल में नहीं भेज सकती। सारे देश में किसी भी पुलिस वाले के पास, चाहे वो कितना मर्जी छोटा है, जितना मर्जी बड़ा अधिकारी है, उसके पास किसी आदमी को अरेस्ट करने के तो राइट्स हैं। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो समाज के लिए घातक है या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला अपराध किया है, तो उसको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसको डायरेक्ट जेल में नहीं भेज सकते। सबसे बड़ी पोस्ट हमारे देश में पुलिस वालों की है, जो डीजीपी की होती है हर स्टेट में। डीजीपी साहब के पास भी, किसी भी स्टेट के डीजीपी साहब के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट किसी आदमी को अरेस्ट करके और जेल में भेज दे। जेल में भेजने के अधिकार हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ जज साहब के पास हैं, और जेल से निकालने के राइट्स भी जज साहब के पास ही हैं। जेल में पुलिस भी अलग ही होती है, उसको जेल पुलिस बोलते हैं, उसका बाहर वाली पुलिस से कोई मतलब नहीं है। जेलर जो होता है, जेल के अंदर जो भी कैदी होते हैं, वो जेलर जो है अपनी मर्जी से मुझसे को भी बाहर नहीं निकाल सकता, चूहे को भी बाहर नहीं निकाल सकता वहां से, जेल में से। आदमी को तो छोड़ दो, भले ही जेलर साहब का बाप भी अगर अंदर बंद है तो वो अपनी मर्जी से उसको बाहर नहीं निकाल सकता। जज साहब के जब आदेश होंगे, ऑर्डर होंगे, बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी या फरलो मिलेगी उसको, तब वो उसको बाहर निकाल सकता है, और जज साहब के आदेश के ऊपर ही अंदर बंद कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, ये जज साहब के पास है, पुलिस के पास नहीं है। और वैसे भी हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी को जब अरेस्ट किया है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। फिर चाहे नेशनल हॉलीडे हो, छुट्टी हो, तीज हो, त्योहार हो, बार हो, इतवार हो, आंधी हो, तूफान हो, मींह हो, बारिश हो, खांसी हो, जुकाम हो, नजला हो, बुखार हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, तब भी 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी, जिस दिन नेशनल हॉलीडे है, उस दिन भी एक जज, सारे देश में एक जज साहब बैठते हैं कोर्ट के अंदर, जिनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहते हैं। उन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उस आदमी को अरेस्ट करके, आदमी या औरत, क्योंकि हमारे देश में राइट सबके पास बराबर है, उनको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ेगा जज साहब के पास। फिर जज साहब की मर्जी है कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजें, न्यायिक हिरासत में जेल भेजें, या पुलिस को रिमांड पे दे दें, पुलिस के हवालात में उसको भेज दें, पुलिस की हिरासत में। रिमांड का मतलब पूछताछ है, रिमांड का मतलब मार पिटाई नहीं है। हमारे देश में कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ मार पिटाई की तो छोड़ दो, ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता कानूनी रूप से, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो। रिमांड का मतलब है कोर्ट ने रिमांड दे दिया, भाई पूछताछ करनी है, इससे पूरी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, कोई चीज किसी ने किसी का चक्कू मार दिया, कत्ल कर दिया, भाई वो वेपन बरामद करना है, वो हथियार बरामद करना है, किसी ने चोरी कर ली तो भाई वो चोरी का जो सामान वो बरामद नहीं हो पाया इतने टाइम में, तो तब जाके 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उसको हिरासत में ले सकती है, वो भी जज साहब की इजाजत से, जिसको रिमांड बोलते हैं। अदरवाइज नहीं, 24 घंटे से ज्यादा, मैक्सिमम 24 घंटे हैं। रात को पेश करा तो अगले दिन 14 घंटे के बाद ही उसको पेश करना पड़ेगा, मैक्सिमम 24, और उसको 48 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा। और सिर्फ उनका 10 लाख रुपए का लोन था। पोटैटो का बिजनेस करते हैं, आलू का वो बिजनेस करते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। अब जो 48 घंटे के बाद जब उनको छोड़ा तो कच्ची जमानत लेके छोड़ा, 2 जमानती भी बुलाए, उनसे लिखवा लिया भाई इसको पेश करेंगे। क्यों? उसको कोर्ट में तो पेश कर ही नहीं सकते थे, वो तो गैर कानूनी तरीके से उसको हिरासत में रखा। और उसके यार प्यारे रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करवा के 3 लाख रुपए लिए गए 7 लाख में से, और बाकी के 7 लाख रुपए के लिए भी उसको 3 महीने का टाइम दिया गया। भाई 2 बार तो 2.5 लाख रुपए आप दोगे और 1 बार 2 लाख रुपए दोगे। यह कौन सी स्कीम है भाई?
अब वो हमारे साथ, उनके जब वो अंदर थे तब हमारे साथ उनके जीजा जी हमारे साथ जुड़े। अब मैंने उनको बताया, तब वो वहां जाके आए थाने में। अब क्योंकि वो उसको छोड़ चुके थे, लेट वो हमारे पास आए, मैंने कहा भाई इसकी एसपी साहब के पास कंप्लेंट करते। अब इनको पुलिस वालों को नानी याद आ जाएगी गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने की। अब वो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में उसको रखा, अब वो पुलिस वाले कानूनी तरीके से हिरासत में जाएंगे, न्यायिक हिरासत में, जेल होगी। वो जो वर्दी है ना, चौड़े हो रहे थे वीडियो जगह, वर्दी खुंटी पे टंग जाएगी, वो ड्रेस कांच लिगड़ जाएगी इनकी, ना पता लग जाएगा पद का दुरुपयोग करने का। भाई आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसों की रिकवरी करके देने का, या आम आदमी के भी आपने किसी के पैसे देने, उसके भी पैसे पुलिस वाले नहीं दिला सकते। उनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। अगर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सीधा एसएसपी साहब के पास कंप्लेंट करें। वहां से अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सीधा इस्तीगा दायर कर दो कोर्ट में जाके, कांच निकल जाएगी इनकी, तब इनको नानी याद आ जाएगी। डरे घबराए नहीं। आपको अपने राइट्स और अधिकार पता नहीं है तो पता कर ले। अमरदीप कादियान के साथ जुड़े हुए हैं पुराने तो आपको पता ही लग गए होंगे। अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक चैनल है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 का चेक बाउंस का, अगर कोर्ट से समन आया तो। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन नोटिस है या फेक है। उसके अलावा अगर आपने वो चेक कर लिया, आपको जेन्युइन लग रहा है, तो सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट लोड कर ले, ई कोर्ट में चेक कर ले, आपको पता लग जाएगा। अगर असल है तो इसमें जमानत करवानी पड़ेगी, बेल लेनी पड़ेगी आपको, और ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाती है। ज्यादातर ये आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर जाके उसको बाउंस करते हैं, भले इन्हें 5000 किलोमीटर दूर जाके उसको बाउंस कर दिया हो। अमरदीप कादियान के पैनल पे सारे देश के अंदर एडवोकेट हैं, 750 हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट हैं। आपको किसी भी तरह की कानूनी समस्या आ रही है, आपको एडवोकेट चाहिए, तो अमरदीप कादियान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गोवा तक, कहीं भी आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट चाहिए तो अमरदीप कादियान प्रोवाइड करवा देगा। आपको एडवोकेट चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप एडवोकेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 2002 के अकॉर्डिंग 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स पता है, आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपका 20% से कम पैसे रह गए इनके देने के, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। आपको डीआरटी के लिए एडवोकेट चाहिए तो अमरदीप कादियान प्रोवाइड करवा देगा। अगर गैर कानूनी तरीके से एक महीने में 8-10 बार ईसीएस या नैच लगा रहे हैं आपके अकाउंट में, तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, 1 करोड़ में उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लेने 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप इनके पास एक नोटिस इशू करें, एक नोटिस भेजें, भाई मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ है, अगर आपके वैल्यूअर ने 1 करोड़ रुपए लगाई है तो आप 1 करोड़ में और मेरे नियर बाय, दाएं बाएं, अड़ोस पड़ोस में
इसी स्क्वायर मीटर की, इतने ही स्क्वायर फुट की जिस लोकेशन पे मेरी फैक्ट्री, मकान, दुकान, जमीन जायदाद है, जो भी जिसके ऊपर मैंने लोन लिया है या मेरा फ्लैट है, जिस लोकेशन पे है, जिस सोसाइटी में है, जितने स्क्वायर फुट का है, जितने बीएचके का, इतने ही बीएचके का 2 आदमियों के स्टाम्प पेपर पे लेके आओ, लिखवा के एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ में अपना मकान सेल करने के लिए तैयार है। फिर तो मैं भी मानूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए वैल्यू है। ना 9 मन तेल होने का, ना राधा नाचेगी, ऐसी कंडीशन है। इन भिखारियों को कोई नहीं देगा लिख के कि मैं 1 करोड़ रुपए में, क्योंकि ये पहले कबाड़ी के रेट में बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कानूनी प्रक्रिया से आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। जैसे ही ये नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, या डीएम साहब का, या आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही नोटिस आ रहा है, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आप कोई एडवोकेट लेना चाहते हैं, आपको कोई कानूनी समस्या आ रही है, सारे देश के किसी भी कोने में आपको एडवोकेट चाहिए, तो आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, या एडवोकेट आप ले सकते हैं। ईश्वर और ससुराल वालों को हमेशा याद रखें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।